गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारे 12th क्लास का चैप्टर नंबर 6 है। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर नंबर 5 पढ़ाया था, आ लेमेंट पोएम कंपोज्ड बाय पीबी शैली। ये पोएम नंबर 6 है जिसका टाइटल है ला बेली डैम सेंस मर्सी, कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स। जॉन कीट्स वॉज अ रोमांटिक पोएट। ही वॉज बॉर्न 1795 एंड ही वॉज डाइड 1821। ठीक है, इनका जीवन काल भी बहुत कम रहा, यानी कि बहुत ही कम आयु में इनका देहांत हो गया। इनकी जो टाइटल है ला बेली डैम सेंस मर्सी, जिसका मतलब होता है ए ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी, एक सुंदर स्त्री जिसके अंदर दया ना हो। इसमें जो पोएट हैं, इस पोएम को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। शुरू के 3 स्टैंजा में पोएट उस योद्धा से सवाल पूछ रहा है, यानी कि जो योद्धा का रोल है वो जॉन कीट्स खुद कर रहे हैं। ठीक है, कि आखिर तुम इस सुनसान पहाड़ी पर क्यों घूम रहे हो। और लास्ट के जो जितने भी स्टैंजा हैं, उन स्टैंजा में जो योद्धा है वो कवि के क्वेश्चनों का जवाब दे रहा है। देखिए, ये पोएम जो है अपने आप में एक बैलेड है। बैलेड का मतलब होता है एक कहानी, एक स्टोरी जो पोएट ने एक पोएम के माध्यम से प्रस्तुत की है। चलिए इसके स्टैंजा पर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और वॉट कैन एल थी नाइट एट आर्म्स। एल का मतलब होता है कष्ट, नाइट एट आर्म्स का मतलब होता है यानी कि हथियारों से सुसज्जित, क्या एक योद्धा, एक सामंत, एक सरदार। एलोन एंड पेली लॉटरिंग, यानी कि कवि जो पोएट है वो उस योद्धा को संबोधित करते हुए कह रहा है कि हे योद्धा, तुम इस सुनसान पहाड़ी पर अकेले क्यों घूम रहे हो, तुम बहुत ही परेशान और कष्ट में दिखाई दे रहे हो। ठीक है। द सीज वाज द ब्रेथर्ड फ्रॉम द लेक एंड नो बर्ड्स सिंग। उस झील के पास की जितनी भी झाड़ियाँ थी, घास थी, वो भी सूख चुकी हैं। जहाँ पर चिड़ियों ने गीत गाना बंद कर दिया, पक्षियों ने। उस सुनसान पहाड़ी पर तुम एक कष्टदायक रूप में यानी कि परेशान महसूस दिखाई दे रहे हो, मालूम पड़ रहे हो। तुम आखिर इस सुनसान पहाड़ी पर क्यों घूम रहे हो, जहाँ पर चिड़ियों ने गीत गाना भी बंद कर दिया है और जहाँ पर झील के पास की जो घास है वो भी सूख चुकी है। स्टैंजा नंबर 2। और वॉट कैन एल थी नाइट एट आर्म्स सो हैगर्ड एंड सो वो बिगन्स। ठीक है, हे योद्धा, तुम आखिर इस सुनसान पहाड़ी पर कष्ट में क्यों घूम रहे हो, परेशान क्यों घूम रहे हो, यानी कि बहुत ज़्यादा उदास और बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हो। एगर्ट्स का मतलब होता है परेशान, उदास होना। द स्क्वायरल ग्रीनरी इज फुल एंड द हार्वेस्ट डन। जहाँ पर सर्दियों से बचने के लिए गिलहरी भी अपना भोजन स्टोर में एकत्र कर चुकी हैं, इकट्ठा कर चुकी हैं, और जहाँ पर फसल पककर तैयार हो चुकी है, ठीक है, कटने के लिए तैयार है। तो इस सुनसान पहाड़ी पर तुम अकेले क्यों घूम रहे हो। स्टैंजा नंबर 3 पे आते हैं। आई सी ए लिली ऑन माई ब्रो विद एंग्यूस मॉस्ट एंड फ्यूअर ड्यू। लिली का मतलब होता है कुमधुनी का पौधा, सफ़ेद कलर का पौधा होता है। तुम्हारा चेहरा बिल्कुल सफ़ेद यानी कि कुमधुनी के पौधे के समान प्रतीक हो रहा है, दिखाई दे रहा है। तुम्हारे चेहरे पर पसीने की इतनी ज़्यादा बूंदें हैं जिससे महसूस हो रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा कष्ट में हो, परेशानी में हो। विद एंग्यूस कहते हैं परेशान होना, कष्ट में होना। तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, यानी कि ओस की बूंद के समान तुम्हारे चेहरे पर पसीने की बूंद दिखाई दे रही हैं। एंड ऑन माई थाई चीक्स ए फेडिंग रोज फास्ट विदर्थ टू। विदर्थ का मतलब होता है मुरझाना। तुम्हारे चेहरे का रंग जो कभी गुलाबी हुआ करता था, गालों का रंग, वो बिल्कुल फीका पड़ चुका है, यानी कि तुम्हारा चेहरा बिल्कुल मुरझाया सा महसूस हो रहा है, बिल्कुल मुरझा चुका है। तो ठीक है, तुम्हारा चेहरा बिल्कुल सफ़ेद फूल के समान हो चुका है, ठीक है ना। और तुम्हारे चेहरे पर पसीने की बूंदें इस बात का इशारा कर रही हैं कि तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो। तुम्हारे गालों का रंग उड़ चुका है, चेहरा मुरझा चुका है। चलिए स्टैंजा नंबर 4 देखिए। शुरू के 3 स्टैंजा में जो पोएट है, पोएट ने उस योद्धा से सवाल पूछे कि आखिर इस सुनसान पहाड़ी पर घूमने का क्या रीज़न है, और आखिर लास्ट के जितने भी स्टैंजा हैं उसमें योद्धा उस पोएट को उसके क्वेश्चनों का जवाब दे रहा है। देखिए, आई मैट ए लेडी इन द मीड्स फुल ब्यूटीफुल ए फेरी चाइल्ड, यानी कि मैं घास के मैदान में एक फुल ब्यूटीफुल, एक सुंदर स्त्री से मिला जो कि परियों के बच्चों के समान प्रतीक हो रही थी, दिखाई दे रही थी।
हर हेयर वाज लॉन्ग, उसके बाल काफ़ी लंबे थे। हर फुट वाज लाइट, उसकी चाल शोभनीय थी। एंड हर आइज वर विल्ड, उसकी आंखें बहुत ही गहरी थी, सुंदर थी। क्लियर? देखिए 5th स्टैंजा पे, आई मेड ए गार्लैंड फॉर द हेड एंड ब्रेसलेट टू एंड फ्रैगनेंट। जॉन कहते हैं कमरबंद, यानी कि तगड़ी जो कमर में बांधी जाती है। ब्रेसलेट हाथों के कंगन। मैंने उस सुंदर स्त्री के लिए कुछ फूल की मालाएं बनाई और ब्रेसलेट्स बनाए और एक कमरबंद बनाई, यानी कि कमर की तगड़ी बनाई। सी लुक्ड एट मी एज सी डिड लव एंड मेड स्वीट मॉल। वो मीठी आहें ले रही थी और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वो मुझे प्यार करती हो, मुझे चाहती हो। नेक्स्ट स्टैंजा नंबर 6, आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्टीड। पेसिंग का मतलब होता है धीरे चलना, स्टीड घोड़ा। मैंने धीरे चलते हुए घोड़े पर उसे बैठा लिया, ठीक है, उस सुंदर लेडी को। एंड नथिंग एल्स सा ऑल डे लॉन्ग, और सारे दिन उसे मैं उस घोड़े पर घुमाता रहा। फॉर साइडिंग वुड सी बैंड एंड सिंग ए फेरी सॉन्ग, और वो दिन भर मुझे परियों के गीत सुनाती रही और मैं उसे घोड़े पर बैठाकर उस जंगल में घुमाता रहा। नेक्स्ट स्टैंजा नंबर 7, सी फाउंड मी रूट्स ऑफ रिलीज स्वीट एंड हनी वेल्ड्स एंड द मना ड्यू। ठीक है, यानी कि उसने मुझे जंगल के कुछ स्वादिष्ट फल खिलाए और शहद भी खिलाया, जो कि बहुत स्वादिष्ट था और बहुत मीठा था। एंड श्योर इन लैंग्वेज स्ट्रेंज सी सैड आई लव थी ट्रू, यानी कि उसकी भाषा मेरे समझ में नहीं आ रही थी, अजनबियों वाली उसकी लैंग्वेज थी, लेकिन उसके बाद भी मैं इतना तो समझ गया था कि शायद वो मुझसे सच्चा प्रेम करती है। स्टैंजा नंबर 8 में आते हैं, सी टुक मी टू हर एफिन ग्रॉट एंड देयर सी वेप्ट एंड द साइट फुल शोर। इफिन ग्रोट का मतलब होता है यानी कि परियों की गुफा, ग्रोट गुफा। वह मुझे एक परियों की गुफा के अंदर ले गई और जहाँ पर उसने जाकर वेप्ट एंड साइट फुल शोर, जोर जोर से चिल्लाकर उसने रोना आरंभ कर दिया। एंड देयर आई शट हर विल्ड आइज विद किसिस 4, मैंने उसकी आंखों पर 4 बार किस किया, रोती हुई आंखों पर, और मैंने उसकी आंखों को बंद कर दिया, 4 बार किस करके बंद कर दिया। यानी कि वो मुझे उस परियों की गुफा में ले गई और जहाँ पर उसने रोना आरंभ कर दिया, मैंने उसकी आंखों पर 4 बार किस करके उसकी आंखों को बंद कर दिया। एंड देयर सी ल्यूड मी ए स्लीप एंड देयर आई ड्रीम्ड वो बैटिस्ट। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। उसने लोरी गाकर मुझे सुला दिया, उसने लोरी गाकर मुझे सुला दिया उस गुफा के अंदर। ड्रीम्ड यानी कि मैंने एक स्वप्न देखा, उस गुफा के अंदर सोते समय मैंने एक स्वप्न देखा। आई वो बिटाइट्स द लेटेस्ट ड्रीम आई एवर ड्रीम्ड ओ द कोल्ड हिल साइड। उस सुनसान पहाड़ी पर शायद वो स्वप्न, वो सपना मेरा आखिरी था, और शायद उस सपने के बाद मैंने उस सुनसान पहाड़ी पर, यानी कि उस सपने के बाद मैंने आज तक कोई स्वप्न नहीं देखा, क्योंकि मैं आज तक कभी सोया ही नहीं। वो मेरी उस पहाड़ी पर अंतिम स्वप्न था, अंतिम सपना था, उस सुनसान पहाड़ी पर यानी कि गुफा के अंदर। स्टैंजा नंबर 10, आई सा पेल किंग एंड प्रिंसेस टू पेल वेरियस डेथ पेल वर दे ऑल। मैंने स्वप्न में कुछ राजकुमारों को देखा, कुछ प्रिंसेस को देखा, योद्धाओं को देखा जिनके चेहरे पीले पड़ चुके थे और जो जोर जोर से चिल्ला रहे थे। क्या दे क्राइड, वो चिल्ला रहे थे। ला बेली डैम सेंस मर्सी ए ब्यूटीफुल लेडी, सुंदर स्त्री। हॉट थी इन थ्रिल, यानी कि ला बेली डैम सेंस मर्सी, वो यानी कि ए ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी, कि हे राजकुमार तुम भी उस सुंदर स्त्री के प्यार के मोहजाल में फंस चुके हो। चलिए स्टूडेंट्स, स्टैंजा नंबर 11 देखते हैं। आई सा देयर स्टार्व्ड लिप्स इन द ग्लूम विद हॉरिड वार्निंग गैप्ड वाइड एंड आई वॉक एंड फाउंड मी हियर ऑन द कोल्ड हिल साइड। यानी कि स्वप्न में मैंने देखा उन राजकुमारों के, यानी कि होठ बिल्कुल सूख चुके थे,
यानी कि वो बार बार चिल्ला रहे थे, उनके आधे मुंह खुले हुए थे और वो चिल्ला रहे थे, मुझे बार बार चेतावनी दे रहे थे कि आई वॉक। जैसे ही मैंने अपनी आंखों को खोला तो मैंने उस सुनसान पहाड़ी पर अपने आप को अकेला पाया कि शायद मेरे पास कोई भी नहीं थी, यानी कि वो जो सुंदर स्त्री थी उस गुफा के अंदर, वो भी मुझे छोड़कर जा चुकी थी। लास्ट स्टैंजा देखेंगे। एंड दिस इज वाई, यही कारण है, आई सोजोइन हियर एलोन एंड द पेरिलोटिंग, कि मैं, सोजन का मतलब होता है क्या, कष्ट, परेशान होना। यही कारण है कि मैं इस सुनसान पहाड़ी पर बिल्कुल अकेला परेशान घूम रहा हूँ। ठीक है। दो द सीज वाज ब्रेड फ्रॉम द लेक, उस पहाड़ी पर जहाँ पर झीलों के पास की घास भी सूख चुकी है, एंड नो बर्ड सिंग, और जहाँ पर चिड़ियाओं ने गीत गाना भी बंद कर दिया है। तो स्टूडेंट्स, ठीक है, लास्ट स्टेंजा में पोएट ने ये बताने का प्रयास किया है, जब जैसे उसकी आंखें खुलती हैं, कि यही कारण है कि जब मैं सोया तो जब मेरी आंखें खुली तो मैंने सपने में कुछ योद्धाओं को चिल्लाते हुए देखा, जो कि चिल्ला रहे थे और मुझे इंडिकेट कर रहे थे कि तुम भी उस सुंदर स्त्री के प्यार में फंस चुके हो। ठीक है। जैसे ही मैंने आंखें खोली तो वो सुंदर स्त्री भी वहाँ से गायब थी, और जब से आज तक मैं उसी सुंदर स्त्री को ही घूम रहा हूँ। मैं उस सुनसान पहाड़ी पर, मेरा यह अंतिम स्वप्न था। मैं जब से लेकर आज तक सोया नहीं हूँ, केवल उस स्त्री की ही तलाश कर रहा हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स। आप लोग जो है मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दिया करें और लाइक कर दिया करें, ताकि मुझे पता लग जाए कितने स्टूडेंट्स पोएम को रीड कर रहे हैं।